तो जय हिंद दोस्तों। मान लीजिए आपने किसी की हत्या कर दी। सबको पता है, पुलिस वालों को, कोर्ट को, न्यायालय, जज, सबको पता है कि आपने उसकी हत्या कारित कर दी। फिर भी आप दोषी नहीं हुए। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसे कौन से प्रकार आते हैं जिसके अंतर्गत कोई आम आदमी किसी की हत्या भी कर दे तो वो अपराधी नहीं माना जाता। तो धारा 17 सेक्शन 17 हमें इसी के बारे में बताती है। तो आज हम बात करेंगे धारा 17 की। तो धारा 17 बताती है आम नागरिक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा यदि उससे तथ्य की भूल हो जाए। अभी हम देखेंगे तथ्य की भूल का मतलब क्या है। और दूसरा है यदि कानून के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते समय उससे अगर कोई आम नागरिक से गलती हो जाती है तो भी वह अपराधी नहीं माना जाएगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में कैसे कैसे इनका वर्णन देखते हैं आगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम लोग देखते हैं तथ्य की भूल। अब अगर मान लीजिए आम आदमी द्वारा किसी कोई तथ्य की भूल हो जाती है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक उदाहरण के साथ समझते हैं। तो हम एक केस डिस्कस करते हैं जिसका नाम है बोंदा कुई बनाम सम्राट। यह एक रियलिटी का केस है, सचमुच का एक केस है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि बोंदा कुई कोई होता है, वो खेत पर जाता है तो उसे एक आकृति दिखाई देती है खेत में। तो वो समझता है कि यह शैतान है। तो वो कुल्हाड़ी लिए रहता है, वो उस कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला करता है। तो जब आवाज आती है, कुल्हाड़ी से किसी को लगेगा तो उसकी आवाज आएगी, जिसको कुल्हाड़ी लगेगी तो आवाज आती है, तो पता चलता है कि उसके भाई की पत्नी थी वो, मतलब उसकी भाभी थी। तो अब ऐसे में अब चाहे उसकी भाई की पत्नी चाहे डेथ हो गई हो, चाहे गंभीर रूप से घायल हो गई हो, लेकिन मेन बात यह है कि उसने मतलब हत्यारा तो बन ही गया हुआ है, उसने कुल्हाड़ी जब मारी तो। परंतु उसने कोर्ट में जाके ये सिद्ध कर दिया कि उसको उसके भाभी को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, बल्कि वो तथ्य की भूल के कारण उसने मारा। उससे भूल हो गई थी, उसे पता नहीं था कि यह कौन है, उसने तथ्य की भूल कारण माना और यह उसे कोर्ट में प्रूव करना होगा। जब तक आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाएंगे तो आपके द्वारा तथ्य की भूल भी वो अपराध आपको बना देगी। इसलिए आपको कोर्ट में जाकर प्रूव करना पड़ेगा कि आपने उसे गलती से मार दिया। तो इस बात से आप अपराधी नहीं बनेंगे, अपराधी नहीं माने जाएंगे। जो वकील होते हैं, जो जज होते हैं, जो बड़े बड़े वकील, जो बड़े लोगों के वकील जज होते हैं, जो केस लड़ते हैं, जो वकील होते हैं, वो यही करते हैं कि इंटेंशन क्लियर दिखाया जाए कि इसका कोई इंटेंशन नहीं था, इसने बीच बचाव में या फिर गलती से मार दिया। तो इसीलिए जो आदमी अपराध करके भी बच जाता है, क्योंकि जो बड़े वकील होते हैं वो कोर्ट में जाके सब प्रूव कर देते हैं कि इसका कोई इंटेंशन नहीं था मारने का, गलती से मार दिया, जबकि उसका इंटेंशन हो, लेकिन वो जाके ऐसा प्रूफ कर देते हैं कोर्ट में, जो बड़े वकील होते हैं। इसीलिए तो बड़े बड़े लोगों को जो है वो अपराधी नहीं माना जाता। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट। कानून के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते समय अगर कोई व्यक्ति है तो वह अगर गलती से किसी की हत्या कारित कर देता है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति बी ने किसी व्यक्ति सी की हत्या की, वो हत्या करने जा रहा है। तो कोई एक व्यक्ति ए था, उसने देखा कि कोई बी जो है वो सी की हत्या कर रहा है। तो ए ने क्या किया, जैसे हम लोग हैं, हम लोग आज जो जनरली पे हम लोग पीपल होते हैं, हमें भी सरकार के द्वारा प्रावधान दिया गया है कि हम भी किसी को गिरफ्तार करके उसे थाने में ले जा सकते हैं, कोर्ट में ले जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान दिया गया है। तो ए ने क्या किया, बी को गिरफ्तार कर लिया। और ए कोई पुलिस वाला या कुछ नहीं था, वो आम नागरिक था। तो हमें भी ऐसा प्रावधान मिला हुआ है। तो ए ने बी को गिरफ्तार किया कि वो सी को मारने जा रहा है और वो ले गया थाने में। तो वहां जाके पता चलता है कि बी जो है वो अपने बचाव में सी की हत्या कर रहा था। उसे वो मार नहीं रहा था, बल्कि अपना बचाव कर रहा था। उसे मार के, सी को मार के बी अपना बचाव कर रहा था। तो क्या अब ए ने फंडामेंटल राइट, बी के फंडामेंटल राइट का हनन कर दिया, तो क्या जो ए है वो हत्यारा या अपराधी माना जाएगा? तो ऐसा नहीं है। कानून के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते समय अगर
हम लोग ऐसी कोई गलती कर देते हैं तो हम लोग किसी प्रकार की कोई अपराधी नहीं माने जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।